डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। आधार डेमोग्राफी फेल है, क्या मैं लाइफ सर्टिफिकेट दे सकता हूँ? आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आप नहीं दे सकते हैं। मेरा आधार वैलिडेशन फेल है, क्या मैं लाइफ सर्टिफिकेट दे सकता हूँ? आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। मेरा आधार स्पर्श में अपडेट नहीं है, क्या मैं लाइफ सर्टिफिकेट दे सकता हूँ? आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। मेरा आधार बैंक में अपडेट था, क्या स्पर्श में अपडेट होगा? कोई निश्चित नहीं कि आपका आधार स्पर्श में अपडेट होगा। स्पर्श में आधार नहीं है, क्या मैं लाइफ सर्टिफिकेट दे सकता हूँ? आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। स्पर्श में आधार अपडेट है या नहीं, यह कहाँ से पता चलेगा? किसको फ़ोन करूं? आप स्पर्श के टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। नंबर है 1800-180-5325। स्पर्श में आधार अपडेट है या नहीं, यह कहाँ से पता चलेगा? किस वेबसाइट पर पता करूं? आप स्पर्श वेबसाइट पर जाकर के लॉगिन करके पता कर सकते हैं। स्पर्श में आधार अपडेट है या नहीं, या स्पर्श के अलावा किस वेबसाइट पर पता चलेगा? आप pcdfpension.nic.in पर जाकर के पता कर सकते हैं। वहाँ पर जाके आप माइग्रेशन इंटू स्पर्श चेक कर सकते हैं और आपको आधार अपडेट है कि नहीं ये आपको पता चल जाएगा। मैंने ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट दिया है, थैंक यू सक्सेस सबमिशन का मैसेज आया है। क्या मेरा लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में अपडेट हो गया है? कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपका आधार अपडेट नहीं है तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में अपडेट नहीं होगा। जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बैंक ने दिया है, क्या वह वैलिड नहीं है क्या? जब आपका लाइफ सर्टिफिकेट बैंक के द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा तभी यह वैलिड होगा। मैंने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ग्राहक सेवा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर दिया है, वह वैलिड नहीं है क्या? जब आपका यह सर्टिफिकेट स्पर्श पीसीडीएफ के द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा तभी यह वैलिड होगा। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बैंक या पीसीडीए नहीं इशू करता तो कौन इशू करता है? यह सर्टिफिकेट भारत सरकार का एनआईसी नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर इशू करता है। मेरा पेंशन स्पर्श में ट्रांसफ़र हो गया तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देते समय पीपीओ नंबर कौन सा लिखें? क्योंकि आपका पेंशन स्पर्श में ट्रांसफ़र हो गया तो आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर लिखना पड़ेगा। मेरा पेंशन स्पर्श में ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देते समय पीपीओ नंबर कौन सा लिखें? क्योंकि आपका पेंशन स्पर्श में ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो आपको पुराना पीपीओ नंबर ही डालना पड़ेगा जो अभी तक आप देते आ रहे थे। मेरा पेंशन स्पर्श में ट्रांसफ़र हो गया तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देते समय पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी क्या चुने? क्योंकि आपका पेंशन स्पर्श में ट्रांसफ़र होगा तो आपका पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी पीसीडीएफ पेंशन इलाहाबाद ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेरा पेंशन स्पर्श में ट्रांसफ़र हो गया तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देते समय पेंशन डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी क्या चुनें? चूँकि आपका पेंशन स्पर्श में ट्रांसफ़र हो गया तो आपका पेंशन डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी स्पर्श पीसीडीएफ पेंशन इलाहाबाद ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेरा पेंशन स्पर्श में ट्रांसफ़र हो गया तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देते समय एजेंसी क्या चुने? चूँकि आपका पेंशन स्पर्श में ट्रांसफ़र हो गया तो आपका एजेंसी स्पर्श पीसीडीएफ पेंशन इलाहाबाद ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेरा पेंशन तो पीसीडीए ने भी मुंबई से मिलता था तो क्या ट्रांसफ़र के बाद मुझे भी पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी पीसीडीए प्रयागराज या इलाहाबाद सेलेक्ट करना पड़ेगा? बिल्कुल, चूँकि आपका पेंशन स्पर्श में ट्रांसफ़र हो गया है तो आपको भी पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद ही चुनना पड़ेगा। मेरा पेंशन तो जेसीडी एयरफोर्स न्यू दिल्ली से मिलता था, क्या स्पर्श में ट्रांसफ़र होने के बाद मुझे भी पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी सिलेक्ट पीसीडी इलाहाबाद करना पड़ेगा? चूँकि आपका पेंशन स्पर्श में ट्रांसफ़र हो गया है तो आपको भी पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी भी पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद ही चुनना पड़ेगा। मेरा पेंशन स्पर्श में ट्रांसफ़र हुआ तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देते समय पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी क्या चुने? चूँकि आपका पेंशन स्पर्श में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी पीसीडीए नेवी मुंबई, जेसीडी एयरफोर्स या पीसीडीए प्रयागराज चुने जो आपका पीपीओ में लिखा हुआ है। अगर आप नेवी वाले हैं तो पीसीडीए नेवी मुंबई, अगर आप एयरफोर्स वाले हैं तो जेसीडी एयरफोर्स, अगर आप आर्मी वाले हैं तो पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद चुने जैसा आप पहले चुनते आ रहे थे। मेरा पेंशन स्पर्श में ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देते समय पीडीए क्या चुने? क्योंकि आपका पेंशन स्पर्श में ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो आप पीडीए या डीपीडीओ या बैंक चुने। अगर आपका पेंशन बैंक में है तो बैंक चुने, डीपीडीओ है तो डीपीडीओ चुने जहां आपका पेंशन डॉक्यूमेंट है। मेरा पेंशन ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देते समय एजेंसी क्या चुने? चूँकि आपका पेंशन स्पर्श में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो आपका एजेंसी बैंक चुने, चूँकि आपका पेंशन बैंक में आता है, और बैंक का नाम चुने उसमें। मेरा पेंशन स्पर्श में ट्रांसफ़र हुआ है तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में अपडेट हुआ है कि नहीं कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपका पेंशन स्पर्श में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है
तो आपको बैंक की तरफ से अपडेट का SMS आएगा। अगर SMS नहीं आया बैंक की तरफ से तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपका पेंशन स्पर्श में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो बैंक में जाकर पता कर सकते हैं, या बैंक के द्वारा एप्लीकेशन है उसमें जाकर चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप SBI पेंशन आता है तो घर बैठे इस वीडियो को देखें, मेरे चैनल पर आपको कैसे पता करें ये पता चल जाएगा आपको। मेरा पेंशन स्पर्श में तो है, तो डिजिटल सर्टिफिकेट स्पर्श में अपडेट हुआ कि नहीं यह कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपका पेंशन स्पर्श में ट्रांसफ़र हुआ है तो आपको स्पर्श में लॉगिन करके पता कर सकते हैं, और नहीं तो आप मेरी इस वीडियो को देखेंगे, इसमें पूरी जानकारी दी गई अच्छी तरीके से कि आप घर बैठे आपको जो SMS आया उससे भी आप कैसे पता करें कि आपका पेंशन जो सर्टिफिकेट आपने दिया है यानी लाइफ सर्टिफिकेट दिया है वह स्पर्श में अपडेट हुआ है कि नहीं। थैंक यू।